और अब खबर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से, जहां रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अब एक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सरकार एक्शन में दिख रही है। हावड़ा हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की। उन्होंने हिंसा के हालात की जानकारी ली। वहीं गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कड़े एक्शन की बात कही है। राज्यपाल ने हावड़ा मामले पर राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार की किरकिरी होने के बाद दंगे की जांच सीआईडी को सौंप दी है। लेकिन बीजेपी हावड़ा हिंसा पर सरकार को सीधे जिम्मेदार मान रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा कांड की एनआईए जांच की मांग की है। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए हावड़ा में किस तरह से हिंसा हुई है और इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। पुलिस आया हुआ था, पुलिस का 6 गाड़ी 6 का 6 गायब है। गेट खोल दिया, मम्मी वो लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। हावड़ा के शिवपुर में हालात अब भी टेंस है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर गुरुवार को छतों से पथराव के बाद शुरू हुई हिंसा शुक्रवार दोपहर फिर भड़क उठी। जुमे की नमाज के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने घरों, दुकानों पर हमला बोल दिया। हिंदुओं के घरों को टारगेट करके हमला किया गया। गुरुवार को जहां छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे, शुक्रवार को वही पत्थरबाज सड़कों पर थे। लोग जो है वो यहाँ पर काफी आक्रामक है और यहाँ से जो है मीडिया को भी एक तरीके से खदेड़ा जा रहा है और मीडिया को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर जाइए। और देखिए तमाम लोगों को यहाँ से भीड़ जो है वो खदेड़ रही है और उसके बाद जो है भीड़ यहाँ से आगे की ओर खदेड़ते हुए पंकज मीडिया के कैमरा पर्सन्स को पकड़ के पीटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और भागना हमको यहाँ से पड़ रहा है क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा आक्रामक है यहाँ पर। नमाज के बाद दंगाइयों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवी गलियों में घुस गए, कॉलोनियों का गेट तोड़ दिया, घरों पर जमकर पत्थर फेंके गए। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि हिंसा करने वाले कौन थे। दंगा करने वाले सड़कों पर, गलियों में बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे थे। जब शिवपुर में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही थीं, उस वक्त ममता बनर्जी सरकार की पुलिस हाथ पर हाथ रखे खड़ी तमाशबीन बनी थी। सुबह जो पुलिस इलाके में मार्च कर रही थी, दोपहर होते होते वो मौके से गायब हो गई। दंगाइयों ने घंटों तक सड़कों, गलियों में उत्पात मचाया, मंदिर पर पत्थर फेंके, दुकानों को तोड़ डाला। मंदिर में पत्थर मारा, मंदिर के अंदर। इस दौरान इंडिया टीवी की टीम को भी टारगेट किया गया। यहाँ पर अटैक क्या है? क्या है? चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। कैमरामैन सुजीत जो जिनको पीछे से उनकी कमर में जो है वो घूंसे एक तरीके से मारे गए जब वो लाइव कवरेज कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं भागते। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के बाद अब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक में एक्शन दिख रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर राज्यपाल से खुद बात की है। वहीं 30 घंटे का धरना खत्म करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा पर सीआईडी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी इसे बीजेपी की साजिश बता रही हैं और खुद मुसलमानों के समर्थन में खड़ी हैं। করে উপবাস করে এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের স্যাক্রিফাইস বলতে পারেন। लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ जवाब है ममता बनर्जी को कि आखिर हिंसा के पीछे कौन है और वो किसका बचाव कर रही हैं। ममता बनर्जी ने हिंसा के पीछे हिंदू संगठनों पर आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बंगाल में अभी हिंदू का
अभी जान खतरे में है। अभी ममता बनर्जी जब कल हावड़ा में हो रहा था, उस टाइम में ममता बनर्जी धरना मंच में 30 घंटा का धरना चल रहा था। उस टाइम उन्होंने क्या बोला था, रमजान के टाइम में जो अभी मुस्लिम लोग बहुत भालो छेले बहुत अच्छा रहते हैं, तो ये भालो छेले का निदर्शन है। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुई हिंसा और पत्थरबाजी के लिए बीजेपी सीधे ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदू संगठनों ने पहले ही हिंसा की आशंका जाहिर की थी। बावजूद इसके महज सबसे सेंसिटिव 100 मीटर के एरिया में भी पुलिस शोभा यात्रा को कवर नहीं दे पाई। 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। हावड़ा हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार और बीजेपी में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है। पूरा एक वार्ड हाथ से निकल गया है। पुलिस साइलेंट है, इतना पुलिस है उधर, पूरा साइलेंट है। 1 बजे से अभी तक चल रहा है, तोड़ फोड़ गुंडागर्दी, फंसा हुआ है बहुत आदमी। आज सब जितना भी रियल एस्टेट है, जितना भी अपार्टमेंट है, सबका खत्म कर दिया। हावड़ा में हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, इनमें 10 पुलिस वाले भी शामिल हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच बंगाल के आसनसोल में भी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना सामने आने के बाद अब सवाल सीधे ममता बनर्जी की सरकार पर उठ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।